यूक्रेन के बॉर्डर पर पुतिन के टुकड़े टुकड़े अटैक ने दुनिया को बड़ा झटका दिया है, खासकर अमेरिका को, जिसके राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार चेतावनी दे रहे थे कि अगर रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर किसी भी तरह की कोई होशियारी दिखाई तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन अब पुतिन ने यूक्रेन के 2 राज्यों को स्वतंत्र देश की मान्यता देकर क्लियर मैसेज दे दिया है कि यूक्रेन पर हमले को लेकर वो बैकफुट पर नहीं खेलेंगे। इसके बाद अमेरिका और 6 अन्य देशों के अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार रात यूक्रेन विवाद पर आपात बैठक बुलाई और इसी बैठक में पहली बार चीन ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। चीन ने सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए कहा, यूक्रेन में तनाव न भड़काने की अपील की, लेकिन अपने बयान में चीन ने कहीं भी रूस की आलोचना नहीं की। जाहिर है उसने अमेरिका को तनाव भड़काने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके यूक्रेन के तथाकथित डोनेत्स्क और लुहांस्क गणराज्यों वाले क्षेत्रों में सभी नए निवेश और फंडिंग पर रोक लगा दी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि इस बात के पूरे सबूत हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। पुतिन के फैसले को यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन बताते हुए जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने कहा है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ प्रतिबंधों सहित संभावित गंभीर कार्रवाई पर चर्चा करेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को स्वतंत्र देश का दर्जा देने के रूसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने यूक्रेन की जमीन पर रूस की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा है कि रूस को बिना शर्त अपने सैनिकों को अपनी सीमाओं के पीछे ले जाना चाहिए। वहीं भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बुलाई गई आपात बैठक में गंभीर चिंता जताई है। भारत यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर हो रही गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। रूस यूक्रेन संकट पर भारत की पॉलिसी अभी वेट एंड वॉच वाली है। हालांकि खुले तौर पर भारत ने रूस की कार्रवाई का सीधा विरोध नहीं किया। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us.